भाई भाई मोबाइल थोड़ा पीछे है। अंकिता जी यहाँ पे। अंकिता जी लेफ्ट लेफ्ट, पीछे पीछे। अंकिता जी लेफ्ट। अंकिता जी यहाँ पे। उसके बाजू में मैडम देखिए। लेफ्ट 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 लेफ्ट, अब लेफ्ट अब लेफ्ट। मैम लेफ्ट, मैम लेफ्ट। थोड़ा आगे आगे लेफ्ट लेफ्ट। सर रुकिए सर रुकिए। अंकिता मैम अंकिता मैम लेफ्ट। अंकिता जी यहाँ पे। मैम योर लेफ्ट। मैम योर लेफ्ट मैम। ए ये लाइट कहाँ गया? लाइट बंद हो गया। कम क्लोज कम क्लोज। नहीं नहीं नहीं। लुक सेंटर सेंटर। मैडम इधर होगा सर। ये पीछे पीछे सब लोग। ये हटाओ ना फोन सामने से। सेंटर सेंटर। मैं भी कर ही रहा हूँ ना, आप थोड़ा शिफ्ट हो जाइए। पीछे जा भाई पीछे जा। एक ही जगह पे रहोगे। कैमरा रहा कैमरा। अंकिता जी यहाँ पे। लुक सेंटर सेंटर। मैम लुकिया मैम लुकिया। अंकिता मैम यहाँ पर। मैम मैम एक ओनली फैमिली। आपका फैमिली। सोलो 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 अंकिता मैम सोलो। हाँ ओनली फैमिली। भाऊ का क्या? चाहे सके भाऊ सके थैंक यू। अंकिता मैम अंकिता जी यहाँ पे। अंकिता मैम राइट टू लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। अंकिता जी यहाँ पे देखिए ना। अंकिता सोलो लुक क्या प्लीज। सेंटर वाला सेंटर। सेंटर अच्छे अंकिता मैडम। अंकिता जी यहाँ पे। अंकिता जी मैडम समोर आ बेटा। अंकिता जी वीडियो। अरे इधर देखिए देखिएगी। मैम लेफ्ट में। मैम अब लेफ्ट में लेफ्ट में। मैम लुक लेफ्ट। यस 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 यस। यहाँ पे मैम यहाँ पे। चलो अंदर चलो। थैंक यू मैम यहाँ पे। चला ना Ladies and gentlemen, I welcome you all on the grand launch of IMAC Dialysis Center for our nation. First of all, I just want to brief you why we all gathered here. It's
continuous effort of almost 12 years, and we have discovered all the technology and everything to produce all the dialysis things in our country. Most of the dialysis things are now imported from rest of the countries like America, Germany, and Japan. They are the leaders of the dialysis industry. Why dialysis is a current topic? Because most of the human population, the Indian population, are facing problem of diabetes and blood pressure. These are two current issues which most of the Indians are facing. And both the diseases are having very much adverse effect on the renal health. That's why as a doctor, I got birth in the industrialist family. My father, Mr. Vinod Jain ji, is an industrialist from Chhattisgarh, and my brother Vikas Jain, he is industrialist. I'm a part of the family, but since my childhood days, I wanted to become a doctor. So when I thought that something I should do for my country, for the people of India, then I found that kidney diseases, they are very bad diseases. If something happens to a family member, whole family got involved, and वो disease जो होती है वो धीमे धीमे पूरे family की life को बर्बाद करती है. अगर किसी earning source of the family members को ये disease हो जाए, तो आप ऐसा मानिए कि हफ्ते में इसमें पहले किडनी कोई भी डोनेट कर सकता था अगर HLA टाइपिंग हो जाती है, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने रूल रिस्ट्रिक्ट किए. अब उनका बोलना है कि किडनी कोई फैमिली मेम्बर या कोई रिलेटिव ही हमें दे सकता है. तो इतने डिफ़िकल्ट सिनेरियोज होते हैं कि कई बार किडनी मिलती नहीं है. व्यक्ति सामान्य जीवन जी रहा है, उसका ब्लड फिल्टर होना बंद हुआ, सडनली आप एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, अचानक से किडनी ने काम करना बंद किया. किसी नॉर्मल इन्फेक्शन से, किसी गोली के खाने से कभी कभी वेरी एक्यूट रीनल फेलियर हो जाता है, पता ही नहीं चलता ऐसा क्या हुआ. रीनल शट डाउन कंप्लीट, बॉडी में यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, आप अनइजी फील करते हो, ज़िंदगी तबाह होने लगती है. एक ही उस समय होप होती है डायलिसिस. अभी किडनी किसी रिलेटिव की मिलना, मदर फादर ब्रदर सिस्टर वाइफ बच्चे, डिफ़िकल्ट होता है, कई बार नहीं मिल पाती. हम उतने भाग्यशाली नहीं हैं कि हर बार हमें वो हो सके. इसीलिए डायलिसिस एकमात्र विकल्प है. व्यक्ति काफ़ी नॉर्मल फील करता है, बट यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है. आपको 4 से 6 घंटा डायलिसिस कराने के लिए हफ्ते में 3 बार डायलिसिस सेंटर जाना है. वेरी हैक्टिक. तो अगर आप हफ्ते में 3 बार जाते हैं और ये पूरे जीवन भर अगर करना हो, तो ना आदमी का अपने काम में मन लगता है, ना किसी रिश्ते में, ना किसी चीज़ में. आदमी परेशान होने लगता है, पूरी ज़िंदगी से उसकी तबाह होने लगती है, किसी भी एज में बीमारी पकड़ लेती है. तो हमने बोला इसके क्या सलूशंस हैं. देखिए, इंडिया में हमारे बहुत सी प्रॉब्लम हैं, कई तरह के फाइनेंशियल स्टेटस हैं लोगों के, सभी के लिए ट्रीटमेंट अफोर्ड कैसे हो. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 3 बातें हैं. डायलिसिस लाइफ को 3 तरह से बहुत किडनी फेलियर तबाह करता है. एक तो आपका फ्लूइड इंटेक बहुत कम हो जाता है. डायलिसिस का पेशेंट है, उसको बस वो 1 से 1.5 लीटर पानी में गुजारा करना है, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराना है. तो और दूसरा, उसको ट्रैवल करके जाना है सेंटर तक. अगर मान लीजिए कोई अगर इस पार्ट ऑफ द टाउन सिटी में रहता है और उसको डायलिसिस के लिए हर बार 3 घंटा ट्रैवल करना पड़े, तो आप उसकी हालत इमेजिन कीजिए कि 6 घंटा सेंटर में बिताएगा, 3 घंटा जाएगा आएगा. इसका मतलब ये विद इन रीच होना चाहिए. तो ये विद इन रीच कैसे हो? तो अभी जो मशीन्स आ रही हैं वो या तो यूएस से, जर्मनी और जापान से आ रही हैं. तो ये सवाल 12 साल पहले मन में आया कि इंडिया में क्यों नहीं हो सकता, क्यों हम इसके सारे लिक्विड पाउडर सब बनाने के लिए हम बाहर की कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट हैं, हम इसको क्यों नहीं बना सकते. हमने टेक्नोलॉजी पर वर्क करना चालू किया और आज हमने 80 to 90% काम पूरा कर लिया है. उसके बाद हमको ये समझ में आया कि अरे अभी इसमें तो कोई SOPs इसके नहीं बने हैं. हमको ये पता ही नहीं है कि हमको कितने घंटे किस पेशेंट का डायलिसिस करना है, उसका अगर ब्लड में यूरिया लेवल कितना है, उसको फीवर है, टेम्परेचर है, उसके ब्लड प्रोटीन्स के काउंट क्या हैं, उसके हिसाब से हम उसको कैसे सेट करें पैरामीटर्स को, हमने वो भी बनाए. थर्ड समस्या है कि हम टेक्नीशियंस इतने सारे नहीं हैं जो इन मशीनों को चलाएं. इसमें ये बात समझने की है कि हीमोडायलिसिस जो ट्रीटमेंट है जो हम डायलिसिस सेंटर में करते हैं, इसमें ब्लड बॉडी के बाहर जाएगा, मशीन के अंदर जाएगा, फिल्टर होके बॉडी के अंदर आएगा. अगर हमारे खून को बॉडी के बाहर निकाला जाए और फिल्टर करके वापस किया जाए, बड़ा टेक्निकल काम है. आप सोचिए किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना हम ब्लड डोनेट करते हैं और बड़ा नॉर्मल फील करते हैं, उतना ही खून बॉडी के बाहर निकला हुआ होना चाहिए. अगर हमने ज़रूरत से ज़्यादा निकाल के मशीन में दे दिया
तो बॉडी में उस समय ब्लड की कमी हो जाएगी, सारे ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाएंगे, पेशेंट का पूरा ख़राब होगा। तो उसके प्रोटोकॉल्स को हमने सेट किया है, इनके सॉफ्टवेयर्स नहीं थे, उस पर हमने काम किया है। और ये सब करते करते आज हम अपने कंट्री के लिए आईएमएक डायलिसिस सेंटर का फ्रेंचाइजी बेसिकली लॉन्च करना चाह रहे हैं। आप सभी को हमने इसलिए इनवाइट किया है कि मैंने इसके लिए सरकार से बात की है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से की है, मध्य प्रदेश से की है, छत्तीसगढ़ से की है, जहाँ का मैं वासी हूँ। मैंने सरकारों को कहा है कि आप हेल्थ बजट का पैसा इसमें दीजिए और जितने भी आपके पीएचसी हैं सब जगह आप मशीनें लगाइए, क्योंकि हम एक कंपनी है, हम वो फंड कहाँ से लाएंगे कि हम सारा कुछ पैसा लगाएं। तो सरकारें इसमें आगे आएंगी तो हमारी कंपनी उसको चला के देगी। इसमें हमने कैसे वहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट पहुँचेगा, कैसे वो टेक्नीशियंस ट्रेंड होके वहाँ जाएंगे, इसको हमने पूरा मॉडल तैयार किया है। दूसरा हमने प्रिपेयर किया है, अगर सरकारें टाइम लगा रही हैं, उन किडनी पेशेंट्स की प्रॉब्लम को नहीं समझ रही हैं, तो क्या ऐसे लोग हैं हमारे जो कोई ना कोई इसको एज अ बिजनेस मॉडल भी लेना चाहते हैं क्या? मान लीजिए उनके अर्निंग के सोर्सेज दूसरे हैं, तो क्या वो थोड़ा पैसा लगा के, किडनी वालों का भी मदद होता है, आपको कुछ 2 पैसे की अर्निंग भी होती है, तो वो भी हमारे पास फ्रेंचाइज मॉडल है। तो ये सभी लॉन्च करने के लिए इसका बहुत ज़्यादा फायदा उन सभी लोगों को होना है जो इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, इसीलिए आप सब एकत्रित हुए हैं और आपके आने का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। यस यस, मेरे पास मेरे सेलिब्रिटी हैं भाई विक्की एंड अंकिता। Thank you so much for everybody to be here with us. First of all, we would like to apologize because me not from Bombay, I'm getting used to the traffic situation in Bombay. So really apologize. We got 30 minutes late. It is because of me. इसने मुझे पहले बोल दिया था कि पहले बता देना ये तुम्हारी वजह से लेट हुआ है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी वजह से लेट हुआ है, not because of her. सारी टेक्निकल चीज़ें मेरे बड़े भैया डॉक्टर विशाल ने यहाँ बता दी हैं। एक बहुत मेडिकल या हेल्थ केयर से रिलेटेड वी कैन से कि हम सब ने 2 साल काफ़ी टफ देखे हैं इंडिया में एंड वर्ल्ड वाइड, विच वाज कॉल्ड कोविड-19। उस समय पे ये समझ में आया कि हेल्थ केयर की काफ़ी डेफिशिएंसीज या डेफिसिट्स हर कंट्री में अपने अपने लेवल में होंगी, लेकिन इंडिया में भी हमें देखने को मिला कि हैं, डेफिनेटली हैं। प्लस हमारे प्रधानमंत्री जी काफ़ी प्रमोट करते रहते हैं, जो हम सब ने सुना है कि मेक इन इंडिया हमें करना चाहिए और सारी जितनी चीज़ें हम इंडिया में बना के इंडिया में कंज्यूम कर सकते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज उसकी अवेलेबिलिटीज़ बेटर रहती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि इस चीज़ से हम ये करना चाह रहे हैं कि ये जो ट्रीटमेंट है डायलिसिस का वो एक अफोर्डेबल रेट में सारे कंट्रीमैन को मिल सके। इंशाल्लाह हम सब इसमें सक्सेसफुल होंगे। सो दैट्स ऑल आई वांट टू से एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी टू कम हियर। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी हम इसकी वजह से लेट आए हैं, बट आई जस्ट वांट टू से थैंक यू विशाल भैया, रेशु भाभी, पापा मम्मी फॉर हैविंग मी अ पार्ट ऑफ दिस। आई थिंक डायलिसिस एक ऐसी चीज़ है, मतलब जो विशाल भाई ने अभी कहा वो बहुत कुछ मैं रिलेट कर सकती हूँ, बिकॉज माई फादर इज़ अ डायलिसिस पेशेंट एंड मुझे पता है कि डायलिसिस एक ऐसी चीज़ है जिसमें सिर्फ पेशेंट नहीं, आई थिंक फैमिली ऑल्सो गो थ्रू इट, क्योंकि पापा को हर हफ्ते 2 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। तो जब मुझे पता चला, मुझे पापा ने बोला था चलो पापा के लिए डायलिसिस मशीन बनाते हैं, यू नो आई वाज रियली हैप्पी टू हियर दैट। तो आई थिंक वो अब सक्सेसफुल हो चुका है और इसीलिए हम लोग यहाँ पर है। अब तक की जर्नी जो मेरी रही है, विक्की ने हमेशा मेरा उसमें साथ दिया है। सो आई थिंक दिस इज़ माई टाइम टू बी अ पार्ट ऑफ हिज जर्नी एंड आई फील वेरी प्राउड ऑफ इट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। एंड आई विश कि हमारी जो कोशिश है यू नो इंडिया को प्राउड फील कराने की, हम उसमें सक्सेसफुल हो और आप सबका साथ उसमें मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग एंड मेकिंग इट सो स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। Hi, this is Suhelia from Ancient Bollywood. Dr. Vishal, Vicky, Ankita, Papa, Mummy, and everyone, like, you know, those who are associated with this noble cause, I really salute you all because I can feel it. My dad was also a dialysis patient. मतलब वो सिर्फ 2 वीक के लिए थे, 28 days hospital में थे, but then what we had gone through, I can really relate and I can really understand. तो मैं
आई कैन रियली, लेकिन मतलब जो लोग इस चीज़ों से गुजर चुके हैं उनको ज़्यादा चीज़ें पता होगी, तो आप लोग के जो ये इनिशिएटिव है, आई रियली सल्यूट यू फॉर दैट। Thank you so much. आई Thank जस्ट वांटेड टू नो कि ये मतलब बहुत बार हम मेरे डैड के टाइम पर भी आशा पारेख यहाँ पर हॉस्पिटल था, लाइक आई मीन वहाँ पर डायलिसिस के लिए बहुत सारे बेड्स ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होते थे बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ मशीन एंड ऑल दिस थिंग। तो हाउ आर यू गोइंग टू रीच, और ये किस तरह से ये टोटल ये आगे इस चीज़ को आप लेकर जाना चाह रहे हो जी? बेसिकली इसमें हम लोगों ने 2-3 फ्रंट में काम किया। हमको ये समझ में आया कि इसमें जितना भी कंज्यूमर लगने वाला है, जो भी इसमें 2 समस्या है। हम जब ब्लड को बाहर निकालते हैं तो उसका पीएच पूरा हमें मेंटेन करके चलना है। हम उसमें बाइकार्ब के सॉल्यूशंस हैं, प्लस उसमें पार्ट ए पार्ट बी जो पाउडर्स हैं उसका कंसंट्रेट बना के हमको डायसाइलेट का लिक्विड तैयार करना है। टेक्नोलॉजीज़ है, अब इंडियन पेशेंट्स की अलग तरह से डेमोग्राफिक चीज़ें होती हैं, तो इस पर हमने वर्क किया, डायसाइलेट अपना तैयार किया, प्लस डायलाइजर्स होता है जिसमें ब्लड और उसका कॉन्टैक्ट नहीं होता है। तो धीमे धीमे अब हमने इसको डेवलप किया कि हम इसका इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें। तो हमने इसका प्लांट लगा लिया है पुणे में, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग हमने इंडिया में स्टार्ट कर ली है। तो इसके बाद में डेफिनेटली जब चीज़ें हमारे नेशन में ही बनेंगी तो उसका कॉस्ट कम होगा। तो इसका एक हमने कॉस्ट कम किया। दूसरा, अब हम मशीन डेवलप कर रहे हैं जो हमारी 1 साल में डेवलप होकर आएगी। 12 से 18 महीने का टाइम लगेगा। इस पर काफ़ी रिसर्च चालू है। जैसी मशीन भी हमारी हो जाएगी तो हमारे डायलिसिस सेंटर में एंड टू एंड सोल्यूशन मिलेगा। मशीन, आरओ प्लांट, चेयर, उसके लिक्विड पाउडर्स, उसके जितने आईवी सेट्स, फिस्टुला, सभी हमारे इंडियन मेड कंप्लीटली। ये होने से हमने कॉस्ट कट डाउन कर लिया। अब इसको लोगों तक कैसे पहुंचाना, इस पे हमने काफ़ी काम किया। सरकारों के पास गए, सरकार की इसमें बड़ी विलिंगनेस है। सभी गवर्नमेंट वाले चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में इस समस्या को दूर किया जाए। प्रॉब्लम इसकी ये है कि नेफ्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, अभी जो हमारे डीएम डॉक्टर्स हैं, अभी देश में उतना हम रेशियो मेंटेन नहीं कर पाए हैं सुपर स्पेशलिस्ट और नॉर्मल पॉपुलेशन का। तो हमने मॉडल बनाया है कि हमारे जो एवरी 5-5, 6-6 सेंटर्स हैं उसमें हम एक नेफ्रोलॉजिस्ट बनाएंगे। हमने एक पैनल ऑफ नेफ्रोलॉजिस्ट तैयार किया है पूरे इंडिया के लिए, और हम हर सेंटर को डेडिकेट करेंगे। सभी सेंटर को हम एक फुल टाइम नेफ्रोलॉजिस्ट देंगे, प्लस एक कंसल्टेंट जो बहुत सीनियर रहेगा, ताकि हर पेशेंट को प्रॉपर केयर करें। अब हमने इसमें 2 बातों का ख्याल रखा है। अगर कोई बीपीएल पेशेंट्स हैं वो कैसे इलाज कराएं और दूसरे स्टेटा वाले कैसे कराएं। तो बीपीएल वाले हैं, उनके लिए गवर्नमेंट काफ़ी कुछ करना चाह रही है, तो उसमें हमारी काफ़ी गवर्नमेंट से भी बातचीत चल रही है कि इसको कैसे पहुंचाया जाए। 1-2 गवर्नमेंट की योजनाएं भी हैं, उससे हमको पैसा मिल सकता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब सारे पीएचसीज जो हैं वहाँ एटलीस्ट 2-2 डायलिसिस मशीन एटलीस्ट वहाँ होना चाहिए एक टेक्नीशियन के साथ, ताकि हर विलेज का किडनी खराब हुआ पेशेंट है उसका विलेज में ही हम डायलिसिस कर सकें। और अगर प्रॉपर डायलिसिस हो तो इंसान रीनल ट्रांसप्लांट के जितनी ही ज़िंदगी जी सकता है। 12 से 15 साल उसकी लाइफ कहीं नहीं जाती है, मगर अगर नहीं होगा तो फिर बड़ा मुश्किल है जीवन फिर आगे का। तो गवर्नमेंट लेवल पर ये सोल्यूशन है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा आगे आए, सारे पीएचसीज पे एटलीस्ट 2-2 मशीन लगाए। और मान लीजिए आईमैक आज इस कॉज को लेके आगे आया है, आईमैक मेडेंटेक, आगे जाके कोई और भी कंपनियां आती हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए शुरुआत है, और लोग भी इसमें आगे आएंगे। हम जितना कर सकेंगे हम करेंगे, कुछ और लोग और कंपनियां आएंगी हमारे को देख के या और भी कर रही होंगी, हमें नहीं पता किस लेवल पे कर रही हैं, अच्छी बात है। तो हम सभी को गवर्नमेंट लेवल पे ये ट्राई करना पड़ेगा। सेकंड जो हमने किया है प्राइवेट इन्वेस्टर लेवल। अब जो आदमी डॉक्टर नहीं है वो इस वेंचर को क्यों चालू करे, तो वही हमने समझाने की कोशिश की है कि आप एक किसी सोर्स से आप एक अर्निंग कर रहे हैं, सैलरी से बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने एक पैसा अर्न किया है, आप शेयर मार्केट में लगाते हैं, उसका रिटर्न चाहते हैं, बैंक की एफडी बनाते हैं, तो क्या ऐसा मॉडल हो सकता है? लक्ष्य एक ही है कि किडनी पेशेंट की जहां डेंसिटी है मशीन को उसके पास पहुंचाया जाए, आदमी को मशीन तक चल के नहीं जाया जाए। तो उसके लिए लोगों का भी इसमें सहयोग लगेगा। ये अकेले सरकार के बस का नहीं है, इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वो इंसान केवल एक बार वहां जाके ठीक होके नहीं आ सकता। ये ऐसी बीमारी है, इसमें बार बार जाना पड़ता है। और हम उस किडनी को चालू करने का, जो बंद हो चुकी किसी वजह से शटडाउन है,
इन्फेक्शन से या किसी शॉक की वजह से या जिस वजह से भी क्रोनिक रीनल डिसीज हो गई है, एंड स्टेज रीनल डिसीजेज हो गई हैं, हम उसको वापस से चालू नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे पास यही तरीका है कि हम पेशेंट्स की मैपिंग करें। जैसे कोविड में हमने क्या किया है, कोविड में हमने हर उस पेशेंट को आइडेंटिफाई किया जो पॉजिटिव है और उसको बोला है कि भैया आप अपने घर में रहो, बाहर मत निकलो, कोविड को नहीं फैलाओ। तो आखिर हम मैपिंग किए, तो ऐसे ही हम लोगों ने पेशेंट्स की मैपिंग की है, हमें पोटेंशियल पता है और हमने मुंबई में 56 लोकेशन आइडेंटिफाई की हैं जहां पे सेंटर्स होने चाहिए। जब मुंबई में इतनी कमी है तो आप इंडिया के उन गांवों का, उन कस्बों का हाल सोचिए जहां किसी की किडनी फेल हो जाए तो उसको क्या ऑप्शन है, कुछ भी ऑप्शन नहीं है। तो इसमें लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, भले वो हमसे सीख के हमारे सोल्यूशन लेके वो खुद से भी चलाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ दे नीड आवर कंपनी हेल्प, वी आर देयर टू हेल्प देम। तो ये सबको मिल करके इसमें आगे आकर के ही ये पॉसिबल है। ये हमारा विजन एंड मिशन है जो हम करना चाहते हैं। आई थिंक मैं रिलेट किया आपके क्वेश्चन से। 100%. Thank you It's so a great initiative. Ankita, I just wanted to know, like as you said, your dad is also a dialysis patient. तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। तो इस चीज़ को डेफिनेटली आप फैमिली कॉज के लिए, मतलब फैमिली है इस कॉज को लेकर आगे, हाउ आर यू गोइंग टू बी अ एक्टिव पर्सन ऑल्सो, लाइक यू नो, एंड सेलिब्रिटी अगर बोलते हैं, बात करते हैं तो लोग तक ज़्यादा पहुँचता है एक्चुअली बातें। दिस इज द रीजन आई एम हियर टुडे। हाँ। दिस इज द फर्स्ट रीजन कि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि शायद मेरे थ्रू बहुत लोगों को ये चीज़ें पता चलेंगी। और जब घर पे ही आपके कोई पेशेंट होता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, यू नो, मैं उस 1-1.5 साल में मैंने अपने पापा को देखा है, मैंने अपनी फैमिली को देखा है। आई थिंक हम सब लोगों ने, वी हैव गॉन थ्रू दैट फेज। बट येस, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि जितना मैं इस चीज़ को, मैं अपना एक इनपुट दे सकूँ इस डायलिसिस के लिए, मैं उतनी कोशिश करूँगी, क्योंकि एक कॉज ऐसा है जिसमें आई थिंक जितना लोग इसको सपोर्ट करें उतना कम है। एंड इफ़ आई एम देयर, आई फील वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि विशाल भैया और रेशु भाभी हमारे घर के 2 डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये इन्वेंट किया है। और आई एम वेरी श्योर इफ यू नो दे आर द ड्राइवर्स ऑफ द होल थिंग, तो ये डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। एंड आई फील रियली फॉर्चुनेट। Yeah, one last thing from my side. I have a neighbor, you know, उनको भी शायद 11-12 साल से वो डायलिसिस कर रहे हैं, he is fit and fine. But I feel like, you know, अगर इस तरह की, मतलब रेगुलर वे में अगर पर्सन इज गेटिंग दैट थिंग ना, तो एक आदमी मतलब 11-12, जैसे आपने कहा 15 साल तक वो जी सकते हैं, एंड ही इज वर्किंग ऑल्सो। तो आई थिंक सो लाइक दैट इज अ ग्रेट इनिशिएटिव कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस तरह की उनको सुविधा मिले तो उनकी जिंदगी, यू नो, दे कैन स्टे इन अ वेरी बेटर वे। आई थिंक मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस, अभी जब पापा को ये हुआ था, मैंने बहुत सारी केसेस देखे हैं जिसमें डॉक्टर्स ने हम लोगों को, लीलावती में थे मेरे पापा, फिर कोकिलाबेन में थे, तो वहाँ पर कोकिलाबेन में एक मशीन है जिसे कहते हैं HD मशीन, जो डायलिसिस की मशीन है, जो बाहर से इंपोर्ट होती है, और वो इंडिया में सिर्फ कोकिलाबेन के पास है, और वो सिर्फ 2 मशीन्स हैं। तो वो मेरे पापा लेते हैं, जिससे ज़्यादा प्यूरिफिकेशन होता है। बट वहाँ पर मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो यंग से यंग लोग हैं जो डायलिसिस पर हैं, और जो 22 साल से भी डायलिसिस करा रहे हैं, एंड दे आर वेरी हेल्दी, यू नो। तो आई थिंक इट्स अप टू केस होता है, पर्सन टू पर्सन होता है, कौन कैसे लेता है। एंड आई जस्ट फील जिन्हें भी इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, और भगवान ना करे किसी को भी गुजरना पड़े, और जो विशाल भैया सोच रहे हैं, जो हम चाहते हैं इस कॉज के थ्रू हो, वो डेफिनेटली होना चाहिए। थैंक यू। Yeah, hi. My question is for Dr. Vishal. Am I audible? Yeah, I think quite audible. My question is for Dr. Vishal. This is Kabir here from Entrepreneur India. Now, what I wanted to ask was that, you know, you were talking about dialysis, kidney failure, renal failure, etc., and what happens after that. Of course, this is why you're setting up the foundation. How does one test beforehand? Are there any tests to do beforehand that you can get to know that you might be at risk or danger of renal failure or any sort of a kidney problem, so that you can take corrective measures? Very simple test is there. It's recommended that every human being after the age of 35 years should undergo regular health checkups. In the regular health checkup, there is one simple test, urine examination, in which you have to give one small bottle of urine to the doctor, to the pathologist. They will tell if there any blood cells are there in the urine, is there any pus cells in the urine, is there any protein particle in the urine, or any pigments in the urine. Everything is an indicator of kidney disease. So one very simple test, urine test. You can order in any app, anyone can do.
Second thing is sonography. By ultrasonography, kidney is visualized to a radiologist, in which we can see the normal size of the kidney, normal ecotexture of the kidney. These are the two simple basic tests which are readily available to everyone. So by which we can see the kidney diseases. It's very easy. Got it, got it. Second short question, that's for Ankita. Ankita, you spoke about your father, of course, having gone through dialysis, so you've had a very personal experience, you know much about it. But do you think that the awareness about dialysis, kidney failure, renal failure, this sort of issue is a little bit less in India compared to maybe, let's say, heart disease or diabetes, because that has been getting a lot of attention in the last 5 to 6 years, maybe not kidney failure? I think frankly speaking, I even did not know जब तक मेरे पापा को डायलिसिस नहीं हुआ था कि डायलिसिस एग्जैक्टली है क्या, एंड डायलिसिस के बारे में लोगों ने इतनी बात कभी की ही नहीं थी. लेकिन नाउ आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ dialysis, and that's why we all are trying our level best to spread the more, and जितना इससे हम लोगों की वजह से जितना लोगों को फ़ायदा हो सके ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा. बट डेफिनेटली आज के डेट में इंडिया में डायलिसिस के बारे में इतना नॉलेज लोगों को नहीं है, विच डेफिनेटली मुझे लगता है लोगों को पता होना चाहिए, एंड विकी एंड मी बोथ आर हियर as a celebrity to promote it and to help people out there. Hi, I'm from MTI News. One question to Dr. Vishal. Firstly, congratulations for doing a great job. Thank you so much, providing a noble cause, and entrepreneurs are going to, not only do a noble cause, but also make money in the process. So thank you for that. Now my question is that what government support have you asked for, and what is the response from the government? I definitely ask for one simple support, like if government give the initial cost of dialysis machines, suppose, and it's not very costly machines. We are getting some machines on 4 to 5 lakhs, some 6 to 8 lakhs, depending on the features, some 10 lakhs more than that. So government can buy the machines. Machine is not a problem. The problem is we don't have trained technicians. We don't have enough nephrologists. We don't have the doctors who understand these procedures. So how to that thing? So this is the procedure in which we don't need a doctor to sit in the whole dialysis thing. We really don't need a doctor. If technician is very well trained, then he can definitely think. Doctor is needed in the case of adverse circumstances. Like suppose more blood goes into the machine, something happens to the patient, if he develops any kind of pulmonary edema or some kind of any problem. If he needs to be shifted in the ICU immediately, that time doctor is needed. So government doesn't have any protocol, such kind of thing. Government is facing the problem. So my request to the government, I want help that they should buy the machines and tell the company to operate. And then now the cost of the consumables. If that thing we are manufacturing in India, so definitely that cost can be brought down. So we are working to brought it down till 1500 rupees level for the BPL patients, so that quality should not compromised. What IMAC and Medentech wants, what my company wants is the quality of dialysis which someone is getting in private center and the BPL patient getting in the government center, treatment should be the same. Both are the same human being. So I don't want to cut the cost on the contrast of the quality. We don't want to deteriorate the quality because both are human beings. So my request government to little bit increase the price and reach up to the level of 1500. This we are talking to the government since 3-4 months, I think. And I would like to add something in between what Bhaiya was saying. Yeah. See, why do we have to get in touch with the government for anything? Because we all live in the cities. The interior part of India, the real interior part of India only have medical facility in the form of which government is providing. So if we have to reach to the interiors of India, getting associated with the government is very, very important because they have the medical facilities in which we could have the machines installed, and that could be made available to everybody over there, because it is not practically possible to have a medical facility also and then establish because it is just one segment of the healthcare industry, which is a dialysis machine, if we're talking about. And point is that
क्योंकि न्यूट्रिशन एडुकेशन अपनी कंट्री में उतना ज़्यादा नहीं दिया जाता है स्टडीज़ के टाइम पे. सो इट इज़ बेसिकली अ लाइफस्टाइल डिजीज़. जो भी इंसान हेरिडिटी भी होती है और लाइफस्टाइल भी होती है. अगर आपने अनटाइमली खाना, रात को लेट सोना, इन सारी रीजन से भी डायबिटीज शुगर की प्रॉब्लम्स हो जाती है. So it is very important to get in touch with the government so that all the medical facilities which is there in the interior rural part of the India, there they could have a machine and there they could have this treatment. Yes. Speaking about the cost, could you give some details about the costing and ROI for the entrepreneur? How much does he invest and how much time he can recover the money? Yeah, I will continue the same thing which Vicky just now told. Government has tried this PPP model 10 years back, but it is miserably failed. Government has given their space, government has given the machines, but what is the lacuna? They are not trained the people rightly. Training was missing there, number one. Second biggest problem of India is this dialysis treatment is not covered under insurance. So we are requesting government to cover this under insurance because every patient is spending 50,000 rupees per month. So annual expenses are 6 lakhs rupees and government is giving 2 lakhs rupees for one patient. So that is not matching. So that is the main issue. For your particular question, this is a scalable model. So we studied this model. Once we put a 20 machines dialysis center and when we run it continuously 24 hours, so in 12 hours, you can do the 2 dialysis cycles. So in a day, you can do the 4 cycles on one machine. So when we are putting 20 machines, so in a month, you are doing around 2,000 machines cycle. So that is the profitable center. If somebody is putting 5 machines, then it is not profitable. Because negotiation power is also there. Once you are running 2,000 cycles, you can negotiate best materials, that is consumables, dialyzers, all pharma products. So that is also there and you can buy a good quality products. Investment is roughly around 2.5 to 3 crore rupees and you get handsome money in this. You get around 10 lakhs rupees profit every month. So you can think any business person who is spending 3 crores, he is not getting 30% or 40% return on his money. So this is a novel field, still a very profitable, but very ethical simultaneously. You can't cross the ethical barriers here. Your protocols should be very, very perfect. So that's why IMAC Medentech is bringing this model. So we have developed a very strong software here, cloud-based software. So we can control 100 centers sitting at one location. So this is a scalable model. So beauty of this model, you will get a consistent quality service every center. Protocols are fixed. When patient is entering, what vitals has to be taken, every center they will follow that. Billing is captured there, e-prescription is there. So all facilities are there. Then only you can do the ethical way this business and you can earn a good profit. I hope I answered your question. हेलो डॉक्टर साहब, मेरे 2 सवाल हैं आपसे सर. ये 2 सवाल हैं सर मेरे. ये कि आपने प्रोजेक्ट को लेकर आपने सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री को अप्रोच किया अभी तक? मैं सुन नहीं पाया सर. सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री को अप्रोच किया अभी तक आपने अपने प्रोजेक्ट को लेकर सर? सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री का स्कीम है जिसमें उस स्कीम के तहत वो 1100 रुपीज़ देते हैं. तो हमारी कंपनी ने काफ़ी कोशिश किया इसको 1100 में अपन कर सकते हैं क्या. बट जो क्वालिटी हम अचीव करना चाह रहे हैं कि जो क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल हो, उसका लॉन्गिविटी बढ़े. मेन चीज़ है कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ सेम होना चाहिए, उसको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए. उसको मेंटेन करते हुए उस पैसे में पॉसिबल नहीं हो रहा है. तो हम लोग उसी को थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन हो या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको 1100 से बढ़ा के 1400 कर दे, 1500 के आसपास कर दे, तो शायद आसान हो जाएगा चीज़ें. इट्स अ मैटर ऑफ 400 रुपीज़ आई थिंक, दैट्स ऑल. अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि एक आम आदमी को, एक डॉक्टर होने के नाते किडनी उसकी सही रहे तो क्या मतलब बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्या आप थोड़ा सा ऑडिबल नहीं हो रहा है वो सर? आम आदमी
माइक सामने रखें। हाँ सर, आम आदमी को अपनी किडनी को सही रखने के लिए एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या मतलब टिप्स या मतलब क्या सुझाव देंगे यहाँ पे 2-4? देखिए, किडनी को हेल्दी रखने का सबसे उत्तम तरीका है बीपी नॉर्मल होना चाहिए और ब्लड शुगर नॉर्मल होना चाहिए। ये दोनों को नॉर्मल रखने का तरीका ये है कि आप खाने में जितना भी हम खाने में जो नमक वगैरह यूज़ करते हैं, सॉल्ट जो होता है वो बीपी का दुश्मन होता है, शुगर डायबिटीज़ की दुश्मन है। आप ज़्यादा शुगर खाएंगे, मीठा इंटेक ज़्यादा रखेंगे तो डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ेंगे। सॉल्ट को आप एक्स्ट्रा मत डालिए खाने में, अचार वगैरह का इस्तेमाल, पापड़ का, जिन चीज़ों में नमक की क्वांटिटी, सॉल्ट से मतलब होता है सॉल्ट बॉडी में ज़्यादा रहेगा वो फ्लूइड का रिटेंशन करेगा, किडनी का ओवरलोडेड करेगा, उसका किडनी ओवरलोडेड करेगा तो जाहिर बात है वो स्ट्रेस में काम करेंगी किडनियाँ। तो ये दो बहुत सिंपल तरीके हैं, सॉल्ट इंटेक रेगुलर एंड बीपी। और तीसरा सभी डॉक्टर बोलते हैं एक्सरसाइज ना कर सकें तो एटलीस्ट हमको 5000 स्टेप टू 10,000 स्टेप डेली वॉकिंग, इतना काफ़ी है। और किडनी हेल्दी रखने का चौथा तरीका है आप पानी अच्छा पिएं। नॉर्मल समय हम मिस कर देते हैं, तो हमको 3 से 3.5 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। जितना अच्छा पानी पिएंगे तो स्टोन्स होने के चांसेस कम रहेंगे। तो बाकी इन चीज़ों के द्वारा हम अपनी किडनी को काफ़ी हेल्दी रख सकते हैं। और बाकी मैंने बताया कि आप 35 इयर्स के बाद में उसको रेगुलर टेस्ट जरूर कीजिए। बहुत सिंपल टेस्ट होता है यूरिन एग्जामिनेशन, इसको आप करिए प्लस सोनोग्राफी कराइए, तो उससे आपको पूरा अंदाज़ा होता रहेगा। तो जैसे हम अपना हार्ट हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने लंग्स हेल्दी रखना चाहते हैं, वैसे ही लीवर, किडनी, इनका भी ध्यान देने की अब ज़रूरत है। ये मेरा कहना है। आई थिंक मैंने आंसर दिया। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। Ankita Akrutiya from Absolute India News. Ankita, what made you choose this venture to step as an entrepreneur? Like, this is your first step as an entrepreneur. So what was the impression behind choosing this specific venture? I think this is a family venture, and when I got this opportunity, of course, why not? I mean, I was all ready to, get into this. And जब family support का एक time आता है, तो I think Vicky has supported me well enough, to smart जोड़ी से लेके हर जगह तक. तो I definitely thought this is my time to support him. And मैं भी देखती हूँ कि उसकी इंडस्ट्री कैसी है, अब उसने मेरी देखी है, तो that was the whole concern. But yes, of course, I'm very, as I said before also, I'm very, I know what is dialysis. I know ये आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट रखता है, और मैं हमेशा से कुछ ना कुछ करना चाहती थी. I really wanted to do something for old people. This is something I really want to get into. मैं हमेशा विक्की को बोलती हूँ मुझे एक ओल्ड एज होम खोलना है, या मुझे because मुझे ये सारी चीज़ें करनी है दिल से. तो जब ये चीज़ मेरे घर पे हो रही है और मुझे एक मौका मिला, so I was definitely up for it. Thank you so much. Thank you. My question is for Vicky. Hi. Hi. So right now, as Ankita mentioned, you have been a part of her industry, and now she is a part of your industry. So how does that feeling works for you? Like, having your life partner as your business partner. See, स्मार्ट जोड़ी के मंच पे भी बहुत बार ऐसे सवाल पूछे जाते थे कि ये कैसा है या क्या है. मैं हमेशा उनको एक चीज़ बोलता था कि इन सारी चीज़ों में एक बहुत अच्छी चीज़ जो ये हो रही है, जो मुझे लगता है कपल को जितना ज़्यादा समय वो एक दूसरे के साथ बिता सके, उतना अच्छा रिलेशनशिप या जर्नी आपकी लाइफ की चलती है. उसी इंटेंशन से आप इस जर्नी में आते हो, तो ये मौका बहुत अच्छा मिल रहा है. सो अभी 3-4 महीने हम दोनों वहाँ बिजी थे, फिर मैंने कहा यार बेबी तब तू इधर आ जा, अब एक काम करते हैं. एंड सी, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ बीइंग अ सेलिब्रिटी और बीइंग अ सोशल फिगर और अ पब्लिक फिगर इज दिस दैट योर वॉइस इज हर्ड. आपकी आवाज़ सुनी जाती है. आप जो भी चीज़ जो मैंने बीइंग अ like not being a celebrity, and I'm still not a celebrity, I'm just still Ankita Lokande's husband for sure, but सुनी जाती है आपकी बात. तो इसीलिए, और इससे अच्छा कॉज और कोई नहीं हो सकता है, जो एक नोबल कॉज है, जिसका फ़ायदा हर किसी को अपनी फैमिली लेवल में हो सकता है. सो मुझे लगा कि ये सबसे अच्छी चीज़ है जो इसको शुरू करनी चाहिए और जो इसे खुल के इसके सामने आना चाहिए, जिससे ये बात को हम दूर दूर तक पहुंचा सकें और लोगों को एटलीस्ट इसके बारे में पता हो. जैसा हो जो हो वो सेकेंडरी है, बट इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए अंकिता had to come here, and I'm really happy that she's here. That's amazing. In addition to this, how would you rate Ankita's entrepreneurial skills? That is yet to be discovered, but I'm sure she's a great partner. And
अंकिता की प्रेजेंस ही बहुत मैग्नीफाइंग होती है, यू नो, शी इज वेरी पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग. आज हम लोग कोई भी फैमिली डिस्कशंस करते हैं, कुछ भी होता है, उसका अपना एक तरीका है चीज़ों को समझने का या समझाने का, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. सो आई एम श्योर उसका इनटेक यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होगा. Definitely. Thank you. Hello, yeah, Dr. Vishal here. Oh, yeah. Yeah. I just want to know, like, this business model of yours, how you put them as a charity, you put them as a helpful for people or for downtrodden, how you place yourself. There is one question. Well, actually, very good question. I really want to thank you for this question. The healthcare industry in India, as compared to the US, very different. In US, the developed countries, European countries, they spend lot of money on the R&D. We as an Indian company, we don't have much R&D fund from anywhere. We have to generate our R&D fund. If generating R&D fund is a charity, then it's a charity. If it's a business, then it's a business. Our aim to generate the fund for R&D, research and development. See, nobody want to give us fund for R&D. If I say right now, give us fund for R&D, who is going to give? I don't think anyone want to give. So that is the thing. So we have worked on well, because suppose investor want to invest money on the shares, on the other businesses. जैसे रेशु मेरी वाइफ हैं, आज इस कदम का बहुत बढ़ के साथ दे रही हैं. उन्होंने हमेशा एक बोला कि क्यों ना किसी कोई बिल्डरशिप में है, रियल एस्टेट में है, किसी बिजनेस में है, या कोई CNF का बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री के हैं, उनकी वाइफ अगर घर में है तो क्यों ना कोई ऐसा सेंटर लगाए जहां उनके लेडीज सभी को काम मिल जाएगा. तो वी कैन जनरेट वुमन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया. आपके जो घर में लोग हैं, आप उनको आराम से, जितना, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, जितना केयर की और मातृत्व की भावना लेडीज में होती है, वो इस प्रोफेशन को, इस किडनी डिसीज के पेशेंट्स को बहुत चाहिए. क्योंकि ये एक्चुअली पेशेंट होते ही नहीं है. आप सोचिए, नॉर्मल लोग हैं, बस किडनी वर्क नहीं कर रही, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, लाइफ के लिए डेंजर है, उनको नॉर्मल आदमी को जाकर लेटना है और अपना उनको ब्लड को प्यूरिफाई करा के क्रिएटिनिन यूरिया बाहर करना है. तो ये बड़ा 6-6 घंटे बैठना, आधा 1 घंटे बैठने में पार्लर में परेशान हो जाते हैं लोग. तो कैसे वहाँ बैठें, 3 बार जाएं, 2 बार जाएं. तो ये चीज़ ऐसी है कि जहाँ हमको ऐसे लेडीज एंटरप्रेन्योर्स चाहिए. जैसे मेरे फैमिली में मेरी सिस्टर हैं, वर्षा हैं, अंकिता अब आ गई हैं, मम्मी जी हमारी रेशु हैं. तो ये बहुत इसमें लोग आगे आ सकते हैं. तो आपके क्वेश्चन का मैं आंसर फिर कर देता हूँ. बहुत सिंपल है कि अगर R&D फंड को जनरेट करना सिर्फ बिजनेस है तो ये बिजनेस है. आप इसको चैरिटी लेंगे तो चैरिटी है. ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है. तो दूसरा सवाल ये है कि अभी जो आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, टेल मी अबाउट IMAC प्रेजेंट, व्हाट एंड कहाँ हो रहा है और इसका लाभ जी कहाँ. अभी एज अ IMAC हमने जितने भी इसमें लिक्विड्स लगते हैं, कंज्यूमर लगते हैं, ये सारे हमने डेवलप कर लिए हैं. अभी हमें डेवलप करने के लिए और फंड की आवश्यकता है, जो हम अभी पूरा नेशनल एक इंडियन मेक डायलिसिस मशीन डेवलप करना चाह रहे हैं, जो एकदम वर्ल्ड क्लास है. इसके लिए हम जितने बेस्ट से बेस्ट साइंटिस्ट, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर्स, हमारी रेपुटेड कंपनी, हम सबकी मदद ले रहे हैं. AMTZ में हम काम कर रहे हैं, आंध्रा में टेक जोन है, यहाँ हमारे पास में सारे वर्ल्ड के बेस्ट 3D प्रिंटर्स हैं जो गवर्नमेंट ने हमें दिए हुए हैं. हम अपने मॉडल्स, ड्राइंग्स बना के उनको ले रहे हैं. हम अपने डायलाइजर्स पेशेंट पे टेस्ट कर रहे हैं. कि हम रिसर्च फेज में हैं. मशीन, RO प्लांट एंड जो चेयर आप जिस पर बैठना है, आप एक मॉडल देख सकते हैं जिसमें हमने एक बनाया हुआ है कि वो चेयर पर बैठा हुआ है. बेड पे आप बैठाते हैं पेशेंट को. किडनी का मरीज हम नहीं मानते कि हर मरीज पेशेंट है. हम उसको चाहते हैं कि वो आराम से अपना ऑफिस का वर्क करते हुए डायलिसिस कराए. हम उसके तरीके सोच रहे हैं उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया करने के लिए. ये 3 चीज़ें अभी डेवलपमेंट स्टेज में हैं. बाकी हमारे प्रोडक्ट्स अभी इंडिया के हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं. सभी प्रोडक्ट्स से खुश हैं. अब हमने ये डायलिसिस सेंटर का मॉडल प्रपोज किया है. जो लोग भी इन्वेस्टर्स आएंगे, हम उनके परिश्रम और उनके पैसे को व्यर्थ नहीं जाने देंगे. मेरा आपसे वादा है. अगर आप इसमें आगे आएंगे, बहुत फायदा है सर, लोगों का बहुत फायदा है. आप लोग सोचिए ज़रूर. और वही बात वुमन एंटरप्रेन्योर की, मैं चाहता हूँ रेशु जो इस बारे में कुछ बताएं, क्या आपको इसमें अच्छा लगा. हेलो एवरीवन. सो हम ये जो सेंटर्स ओपन करने का सोच रहे हैं, ये सेंटर्स कोई भी ओपन कर सकता है. इट्स नॉट एन इमरजेंसी थिंग. हमने सोचा है यहाँ पे 56 सेंटर्स का जो हमने बॉम्बे में सोचा है,
इसके लिए हमने सोचा है कि सेंटर्स नॉर्मल नहीं रहेंगे। बेसिकली अभी जो कोविड 2 साल से हम ये सब देख रहे हैं, जो हमारे सेंटर्स रहेंगे इसमें हम सेपरेट यूनिट्स बनाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि जो हॉस्पिटल्स में होता है तो कई बार होता है कि हम कोविड पेशेंट्स नहीं लेते हैं, हेपेटाइटिस, इतने सारे पेशेंट्स हम नहीं ऐड करते। जो हमारा स्टैंड अलोन सेंटर होंगे, जो हमारे 56 सेंटर्स जो हम बॉम्बे में लेकर आ रहे हैं, तो ये जो स्टैंड अलोन सेंटर्स हैं उसके लिए उसमें हम सेपरेट 2 केबिन्स बनाएंगे, 1 फॉर द कोविड पेशेंट एंड 1 फॉर द हेपेटाइटिस पेशेंट्स। तो और ये सेंटर्स में हम कर रहे हैं, जो हम चेयर्स रख रहे हैं, इट्स लाइक बहुत ही टेक्नो जो चेयर्स रहेंगी, इसमें आराम से जो जैसे अंकिता ने बताया कि अभी अंकल जाते हैं, लेटते हैं इतने घंटे, उनको स्ट्रेस रहता है। अगर अंकल का इंटरेस्ट म्यूज़िक में है तो हम वहाँ पे उनको म्यूज़िक लगा के देंगे। अगर उनका इंटरेस्ट किसी अच्छी मूवी देखने में है, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ने में है, इतनी सारी चीज़ें हम उनको करके देंगे, सो दैट अगर कोई पेशेंट डायलिसिस के लिए जा रहा है तो उसको बहुत ही कंफर्टेबल फील होना चाहिए, एकदम होमली फील होना चाहिए। इफ़ ही वांट्स टू ईट समथिंग और शी वांट्स टू ईट समथिंग, तो हम वहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे, एकदम फैमिली एटमॉस्फेयर देंगे। और मुझे लगता है कि अगर कोई लेडी इस चीज़ को देखेगी तो थोड़ा सा और अच्छे से देखेगी, ज़्यादा केयरिंग होती हैं, अच्छे से ध्यान रख पाएंगी। दैट्स इट, थैंक यू। माता जी कुछ कहना चाहेंगे आप आपके वेंचर्स के बारे में? हेलो, मुझे तो बहुत ही खुशी है कि आज तक मैंने अपने घर में सब किटें आई, लेकिन डायलिसिस किट अभी तक नहीं देखी, वो हमारे बच्चे तैयार कर रहे हैं। मैं पहली बार देखूंगी, इसीलिए मुझे इस काम की बेहद खुशी है और मेरा आशीर्वाद है कि ये काम में बहुत सफलता मिले हमारे बच्चों को। This is the last question for the day. Hi, शादमा दिस साइड फ्रॉम होम बॉलीवुड। डॉक्टर यशु, मेरा आपसे ये सवाल है कि हम अभी तक जो भी बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ही अवेयरनेस की बात की। एज एन डॉक्टर आप लोग किस तरीके की स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि अवेयरनेस फैला सके और लोगों तक डायलिसिस एक्चुअली में क्या होता है वो बता सके? जो हम ये सेंटर्स ओपन कर रहे हैं, ये कोई नॉर्मल सेंटर्स नहीं है। इसके लिए हमारे बहुत सारे, हम इसका होमवर्क करते हैं बेसिकली, कि जहाँ पे ज़्यादा पेशेंट्स हैं, जहाँ पे पास में हॉस्पिटल्स नहीं हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बिल्कुल मतलब आसपास कोई सेंटर्स भी नहीं हैं। हॉस्पिटल्स में ऐसे होता है कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बेड्स कम होते हैं, तो बेसिकली हम वहाँ पे सेंटर्स को लगाने का ट्राई कर रहे हैं। जो हमने ये 56 सेंटर्स सोचा है बॉम्बे में ओपन करने का, तो वैसे हमने जो जगह सिलेक्ट की है वो हमने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करी है, जहाँ पे आपको हॉस्पिटल्स बहुत दूर हैं, जो ज़्यादा पेशेंट्स हैं। हमने उसमें होमवर्क किया कि किडनी पेशेंट्स कितने हैं, कितने लोगों को प्रॉब्लम है, कौन क्रॉनिक पेशेंट है, कौन एक्यूट पेशेंट्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग और इट्स लाइक मतलब इट्स लाइक सोशल मीडिया पे हमारे जो साइट्स चलते हैं उसमें भी हम बताते हैं किडनी पेशेंट्स का। IMEC मेडेंटेक की साइट्स हैं, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, तो उसके थ्रू हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हर दिन देते हैं। तो आई थिंक इससे सबको पता चल जाता है। थैंक यू। अंकिता, कहूँगा कि मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा इस, तो आप सभी लोग हैं इसलिए शायद हम सब यहाँ बैठे हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। राइट। अंकिता, आपसे भी जानना चाहूँगी कि जैसे कि विक्की ने कहा कि अभी तक आपने कहा कि विक्की ने अभी तक आपका साथ दिया है, तो बहुत सारे इनपुट्स उन्होंने अपने तरफ से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपको दिए होंगे उनकी तरफ से। आपका क्या कुछ अभी तक के योगदान या क्या कुछ राय आपकी रही है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के बाद? प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी राय है। ये मेरा इनपुट रहा है। ओके, दिस इज द बेस्ट इनपुट आई कैन गिव बिकॉज दिस इज माय पार्ट ऑफ वर्ल्ड एंड मेरे लिए यही समझ में आया। मैं अपनी तरफ से ही बता सकती हूँ कि कैसे प्रमोट किया जा सकता है। आई हैव माय टीम विद मी, रेनड्रॉप्स, सो आई थिंक मैं यही कर रही हूँ। मतलब दिस इज माय इनपुट फॉर दिस, बट आई एम वेरी श्योर मैं अभी बहुत नई हूँ इस फील्ड में और मैं बहुत चीज़ें सीख रही हूँ। एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो मेरे पास भी बहुत कुछ बोलने के लिए हो। जैसे अभी अंकिता ने बोला कि उसको एक ओल्ड एज होम ओपन करना है फॉर ओल्ड पीपल, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को भी कुछ एक NGO ओपन करना है, तो हम साथ में ओपन करेंगे और हम इसको बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं। तो हम ये आपको नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू। थैंक यू। नीचे बैठिए।
यही फोटो था। क्लाइंट आपका ही है। मैडम रुक जाना जरा प्लीज। आपका हो गया सर सबका? हाँ जी आप ले। वेट बेटा। हाँ क्या कर रहा है बेटा तू? चले क्या तू? चले। वेट लुक सेंटर। मैडम एक सेकंड हो गया? हाँ हो गया। पढ़ लो थैंक यू। आप लोगों के लिए आईमेक मेडेंटिक की तरफ से कुछ है, प्लीज आप लोग सब लेके जाइएगा। प्लीज सब एक हैम्पर, तो प्लीज आप लोग सारे लोग लेके जाइएगा। लुक सेंटर बघा, सेंटरला ओनली फॉर सेंटर। हम लोग क्या घर है? हाँ हाँ इलो मैडम मैम या मैडम जी इधर देखिए। या ये क्या है? मैडम एक्सक्यूज मी मैडम प्लीज ये प्लीज मैम चलो फोटो ना मैडम इकडे बघा समोर। थैंक यू सर मैडम थैंक यू सो मच। चलो ये चला।